गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो वीडियो है वो डेरा ब्यास में, जैसा कि आपको पता है, भंडारे बाबा जी के चल रहे हैं और जिन दिनों बाबा जी के भंडारे होते हैं उन दिनों डेरे में काफ़ी ज़्यादा रश होता है। तो सात संगत जी, आज भी काफ़ी संगत जो है बाबा जी का भंडारे में पहुंची हुई थी। तो सात संगत जी, आज बाबा जी ने जब स्टेज पर आए तो उनके साथ हजूर जी भी स्टेज पर आए। वह बाबा जी से 2 कदम पीछे बैठे हुए थे। तो सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है, जब बाबा जी स्टेज पर आते हैं और संगत पर दृष्टि डालते हैं तो सारी संगत की आंखों में पानी आ जाता है। वह अपने सतगुरु को देखकर बड़े ही इमोशनल हो जाते हैं। तो सात संगत जी, सही माहौल आज डेरे में देखने को मिला। सात संगत जी, सारी जो संगत थी वह बड़ी इमोशनल हो गई। आज बाबा जी ने जिस वाणी पर सत्संग किया था वह था, हर की पूजा दुर्लभ है यारो। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी जब सत्संग सुनाते हैं तो समय की कोई सीमा नहीं होती और बाबा जी अपनी घड़ी को उतार कर जो है वह स्टेज पर रख देते हैं। सात संगत जी, जब बाबा जी ने पहला अक्षर बोला तो सारी संगत फूट फूट कर रोने लगी। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी हमेशा ही समझाते हैं कि अगर उस सच्चे परमात्मा को पाना है तो उसके लिए हमें अपने मन को मारना होगा। लेकिन हम उस परमात्मा को पाने के लिए अपने मन को मार ही नहीं पा रहे। क्यों? हम दुनिया के विषय विकारों में इतना उलझ गए हैं, तेरी मेरी में इतना उलझ गए हैं और हम इस दुनिया में क्या करने आए थे ये तक भूल गए हैं। बाबा जी बड़े प्रेम से समझाते हैं, हमें तो उस एक मालिक की जो है भक्ति करनी है। वह सच्चा परमात्मा एक ही है, लेकिन हमने अपने आप को धर्मों मजहबों में बांटा हुआ है। हमने तो उस सच्चे मालिक तक को नहीं छोड़ा। और सात संगत जी, बाबा जी कहते हैं उस मालिक ने हमें ये शरीर दिया है और ये शरीर देकर उन्होंने हमसे ये वादा लिया है कि हम भजन सिमरन करेंगे तभी तो हम जो है उस परमात्मा की जो है के काबिल बन पाएंगे। क्योंकि एक मानुष चोला ही ऐसा है जिसमें हम 84 के जेल खाने से बाहर निकल पाएंगे, लेकिन हम मानुष के चोले से बाहर नहीं निकल पा रहे। हम तो सच्चे परमात्मा की भक्ति में इतने लीन होना चाहिए कि हमें अपने आप का होश तक न रह सके, बाबा जी कहते हैं। लेकिन हम धर्मों जातों में बट गए हैं। हम देखते आए हैं कि हम सब अलग अलग धर्म में जो है भक्ति करते हैं, लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि हमें किसकी भक्ति करनी है। और सात संगत जी, बाबा जी कहते हैं हमें तो उस एक मालिक की भक्ति करनी है और उस मालिक को पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर से शुरुआत करनी है। हमने देखा होगा कि ये समझाया जाता है कि वह सच्चा परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है और वह हमारे अंदर ही है, लेकिन हमें उसे पहचानने की ज़रूरत है। हम उसे पहचान नहीं पा रहे और हम और ही कामों में इतना उलझ गए हैं कि उस मालिक को
हम मिल नहीं पा रहे। बाबा जी कहते हैं अगर उस सच्चे मालिक तक पहुंचना है तो उसके लिए हमें शब्द की कमाई करनी होगी, नाम की कमाई करनी होगी, लेकिन हम वो कर नहीं पा रहे। बाबा जी कहते हैं कि यहाँ पर जितनी भी संगत आती है, संगत को तब तक असर रहता है जब तक वो सत्संग में है। जब वो यहाँ से सत्संग ख़त्म होता है, पंडाल के बाहर जाती है, तो वे सब कुछ भूल जाती है कि हम क्या करने आए हैं और क्या कर रहे हैं। बाबा जी बड़े प्रेम पूर्वक भाव से समझाते हैं कि वह मालिक हमेशा ही हमारे साथ हैं और हमारे साथ रहेगा। और जिस चीज़ के लिए हमारा जन्म हुआ है, बाबा जी कहते हैं कि ये जो निचली जोनियाँ हैं उससे ऊपर उठकर हम आए हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तभी तो हम ऊपरली जोनियों में जा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम अपने आप को और ऐसे कर्मों में डाल देते हैं कि हम इस 84 के जेल खाने से बाहर नहीं निकल पाते। हम सोचते हैं कि हमें मनुष्य चोला मिल गया है, यही हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन सत्संग जी, बाबा जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य चोला हमारे में है तब तक ही हम भक्ति कर सकते हैं। सत्संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि संगत जो है पिछले 3 दिनों से डेरे में थी, और सबसे पहले और जब संगत डेरे से जाने लगी तो उन्हें ऐसा लगा कि हमारा पीछे कुछ वापस गुजर छूट गया है। ये 3 दिन पता नहीं कहाँ चले गए। शुक्रवार को बाबा जी ने क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम किया, शनिवार को दिन दर्शनों का प्रोग्राम और क्वेश्चन आंसर, और आज सत्संग फरमाया। पर बाबा जी महाराज जी आखिर में बोलते हैं, राधा स्वामी जी, ऐसा लगा कि अब घर वापसी का वक्त आ गया। पर ये दिल दिमाग तो कुछ और ही बोलता है। मत चल घर यही रहते हैं, मत चल घर यही रहते हैं। पर बाबा जी महाराज जी के ये शब्द भी ध्यान आते हैं। जो इंसान निष्कर्म होकर भजन सिमरन और अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है, मालिक अपनी ओर लेकर आता है। पर अपनी अपनी जिम्मेवारियों से मत डरो और भजन सिमरन करते चलो। और इसी तरह बाबा जी हमेशा ही अपनी प्यारी संगत को यही समझाते आते हैं। और आज बाबा जी ने सत्संग में बड़ी बड़ी बातें कही हैं, और बाबा जी ने आज सारी संगत को बड़े प्यार से राधा स्वामी कहलाया। और सत्संगत जी, आज सत्संग के प्रोग्राम में तकरीबन 2,15,000 जो है संगत आई थी। और बाबा जी महाराज ने बताया कि आज संगत देखकर बाबा जी महाराज भी बड़े खुश थे। बाबा जी महाराज जी के आने से पहले जो शब्द थे वो थे, ठाकुर तुम शरणाई आया, औखी कड़ी न देखन देई, अपना संभाली। और प्रवेश काल शब्द नाम, तेरो आरती नाम मंजन मुरारे। ये शब्द आपको जो है वो दर्शन सिंह जी ग्राउंड में पढ़ रहे थे। सत्संग जी, इन शब्दों को सुनकर जो है वो ऐसा लगा कि हमारी रूह कांप गई। सत्संगत जी, आपको तो पता है कि बाबा जी हमेशा ही अपनी संगत से बड़ा प्रेम करते हैं, और बाबा जी की प्यारी प्यारी रूहों को बारी बारी राधा स्वामी जी और हमेशा ही ऐसी ही भजन सिमरन करना है, और बाबा जी की कही हुई बातों को अमल में लाइए। क्योंकि बाबा जी अगर हमें कुछ कह रहे हैं
तो हमारे फ़ायदे के लिए हैं। साथ संगत जी, आज डेरे का माहौल देखकर जो है बड़ा ही अच्छा लगा। जब डेरे में होते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कैसे ये समय बीत गया। पंडाल भी खचाखच बड़ा हुआ था। इतनी ज़्यादा संगत के बीच में संगत का इतना अच्छा डिसिप्लिन देखकर सभी हैरान थे। बाबा जी ने आखिर में यही समझाया कि नानक के केवल घर में नाम की कमाई होगी। इससे बढ़कर बाबा जी कहते हैं कि बेटा, आपका जन्म उस शब्द की कमाई के लिए हुआ है और शब्द की कमाई करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो मृत्यु लोक में फंसे रह जाओगे। फिर जन्मोगे, फिर मरोगे, फिर जन्मोगे, फिर मरोगे। और ये जो आत्मा है उस परमात्मा का अंश मानी गई है और वो मालिक भी हमारे आने का इंतज़ार कर रहा है। सत्संग जी, डेरे में जाते होंगे तो ये भी आपने देखा होगा कि डेरे में कितना प्यारा माहौल होता है। और जब डेरे में जाते हैं तो अजीब सी शांति हमारे मन को महसूस होती है। ऐसा लगता है कि हम मानो कौन से स्वर्ग में आ गए हैं। घर की हर बातों से दूर बेफिक्र होकर अपने उस मालिक के घर में जाने का अलग ही नज़ारा आता है। जो भी वहाँ पर जाता है वहाँ से जाने का मौका नहीं, जाने का दिल नहीं करता, लेकिन हमारी जिम्मेवारियां हमको खींची लाती हैं। बाबा जी हमेशा ही ये कहते हैं कि बेटा, अपनी जिम्मेवारियों से मुंह नहीं मोड़ना, गृहस्थ में रहकर ही नाम की कमाई करनी है। तो सत्संग जी, आज बाबा जी ने भी यही सत्संग में फरमाया था कि वह मालिक जो है उसकी पूजा दुर्लभ है, क्योंकि वह मालिक कौन है और हम तो उस मालिक को धर्मों के हिसाब से ही बांट दिया। लेकिन वह मालिक हमारी राह देख रहा है कि मेरी रूहें कब आएंगी। और उस मालिक को तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को साफ़ करना है। जिस दिन हम अपने मन को साफ़ कर लेंगे उस मालिक के पास हम पहुंच जाएंगे। लेकिन हम उस मालिक तक पहुंचने के लिए जो है वह शब्द की कमाई नहीं कर रहे, वह नाम की कमाई नहीं कर रहे। इसीलिए तो बाबा जी बार बार कहते हैं कि वह मालिक जो है हमें हमेशा ही याद करता है, लेकिन हम उस मालिक के जो है याद नहीं कर पा रहे। तो बाबा जी हमेशा ही कहते हैं कि बेटा, चाहे कुछ भी हो, ज़िंदगी में घबराना नहीं है, उस मालिक को याद करना है, भजन सिमरन की ताकत को अपनाना है, तभी तो हम उस मालिक की दया के पात्र बन पाएंगे। आज का जितना भी सत्संग था वह बाबा जी ने इसी बात पे समझाया है कि उस मालिक की दया के बारे में समझोगे तभी तो हम उस मालिक को पा पाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमेशा ही बाबा जी की कही हुई बातों पर अमल लाएं, क्योंकि आज संगत बड़ी ही इमोशनल हो गई। जब बाबा जी सत्संग फरमाते हैं तो संगत तो इमोशनल होती है। साथ साथ में संगत ने आज ये भी बताया कि वह अपने सतगुरु से कितना प्रेम करते हैं। बाबा जी ने हमेशा ही यही कहा है कि मैं हमेशा ही आपको अपने बच्चों की तरह मानता हूँ, लेकिन संगत मेरी बातों का असर नहीं करती। और बाबा जी महाराज जी ने यही फरमाया है कि बेटा, उस मालिक की भक्ति करो। वह मालिक जो है, आपको सबसे पहला रिश्ता उस मालिक से है, क्योंकि वह मालिक ही ऐसा है जो हमें इस आत्मा को उस परमात्मा से मिला सकता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी की कही हुई इन बातों में को अमल में लाएं और हमेशा ही भजन सिमरन करें। और जब भी डेरे जाने का मौका मिले
डेरे ज़रूर जाया कीजिए, क्योंकि बाबा जी के दर्शनों का लाभ मिल रहा है तो दर्शनों का लाभ प्यारी संगत को ज़रूर उठाना चाहिए। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।